हेलो रोबोटिक गाइस। आज हम बात करने जाने वाले हैं एक ऐसी मशीन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं रोबोट आर्म के बारे में। रोबोट आर्म एक मैकेनिकल आर्म होती है जो ह्यूमन आर्म की तरह काम करती है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये नाच रही है लेडीज। तो जिस तरीके से इसकी आर्म काम कर रही है वैसे ही बेसिकली ये जो हमारे रोबोट्स हैं, ये रोबोट्स की आर्म्स हैं, जितनी भी हैं ये सब क्या है, ये आर्म्स हैं। ये सब आर्म्स होती है, ये वर्क करती है। जैसे कि आपको इसमें मल्टीपल जॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, एक जॉइंट्स, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट, चौथा जॉइंट, ऐसे करके 6-7 जॉइंट्स रहते हैं इसके अंदर, जिनके थ्रू ये घूम सकता है, उठा सकता है कुछ भी चीज, या कोई काम कर सकता है। जैसे एक इंसान का हाथ काम करता है वैसे ही रोबोट की आर्म भी, आर्म के जो पार्ट होते हैं ना वो भी काम करते हैं। अब इसके अंदर पार्ट क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका बेस, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बेस है। फिर इसके जॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, जो पॉइंट्स मैंने लगाए हैं, ये जितने भी ये सब जॉइंट्स हैं, ठीक है ना। लिंक्स बोलते हैं, ये जो लंबी लंबी चीज है ना इसको लिंक्स बोलते हैं। ये जो लंबी लंबी चीज है इनको लिंक्स बोलते हैं। एंड इफेक्टर बेसिकली मोटर को बोलते हैं हम लोग। जो मोटर होती है हमारी सर्वो मोटर, उसको हम एंड इफेक्टर बोलते हैं, सॉरी एक्चुएटर मोटर को बोलते हैं। और एंड इफेक्टर क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ सब धीरे धीरे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज जो हम टेबल ऑफ कंटेंट में पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन, जो मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। रोबोट आर्म क्या होती है, रोबोट आर्म के कंपोनेंट क्या होते हैं, किस तरीके से काम करती है, और रोबोट आर्म कैसे यूज होती है, प्रोग्राम का थोड़ा बेसिक बताऊंगा मैं, और लास्ट में हमारी एंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है, रोबोट क्या एक मशीन है जिसको हम अपने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ऑटोमेटिकली यूज किया करते हैं। जैसे कि हम लोग पिक एंड प्लेस में यूज कर लेते हैं कोई रोबोट उठाने के लिए, वेल्डिंग में यूज कर लेते हैं, क्लीनिंग में यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इवन टॉकिंग अगर हमें बात करना है तो बाद में भी, वो हमारा फैक्ट्रीज में नहीं यूज होता, वो अलग तरीके से यूज होता है। हम एआई को भी बोल सकते हैं, वो इस तरीके से रहता है। बस ड्यूरिंग द सेशन आप थोड़ा ध्यान लगाए रखें और थोड़ा शांत रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली चीज। अब आते हैं व्हाट इज रोबोटिक आर्म। रोबोट आर्म क्या होती है। रोबोट आर्म क्या एक मैकेनिकल आर्म है जो क्या है डिजाइन करी गई है मूव और परफॉर्म करने के लिए कोई सिमिलर टास्क जैसे कि ह्यूमन आर्म करती है। अप डाउन, बैंड करना, ठीक है ना, रोटेट करना, ये सब ह्यूमन आर्म कर सकती है। उसी तरीके से वो चीज करनी होती है इस रोबोट के थ्रू। हम उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग ये गियर लिंक्स जोड़ते हैं इन रोबोट आर्म्स के अंदर, जो हमें रोटेशन में मदद करती है। तो इस तरीके से रोबोट आर्म हमारे रहते हैं इसके अंदर। और जैसे मैंने बताया ये जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स के अंदर क्या रहेगी, एक्चुएटर रहेगा। एक्चुएटर मीन्स मोटर रहेगी, सर्वो मोटर रहती है हमारी। और ये कुछ लिंक टाइप के इस तरीके से गियर्स रहते हैं जो इसे रोटेशन में मदद करते हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, आपके बिस्किट बनाने की भी हो सकती है, गाड़ी बनाने की भी, किसी भी चीज की। तो देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, पैकेजिंग, कोई पैक करना चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज होती है, और इवन हेल्थ केयर में भी यूज की जा रही है। अब अगला आता है हमारा मेन पार्ट ऑफ रोबोट आर्म क्या होते हैं, बेस। सबसे पहले आता है बेस। बेस क्या होता है, बेसिकली जिस के ऊपर हमारा रोबोट टिका रहता है उसको हम बेसिकली बेस बोलते हैं। फिर आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स मैंने जो आपको बताया, ये जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली ये जॉइंट्स है, ये रेड रेड मैंने किया हुआ है। लिंक बेसिकली क्या होता है, लिंक होता है बेसिकली ये जो आर्म है ना इसको हम लिंक बोलते हैं, ठीक है ना। एक्चुएटर बेसिकली मोटर्स को बोलते हैं। एंड इफेक्टर वो भी देखिए अभी बताता हूँ मैं क्या होता है, मैंने पूरा दिया हुआ है। देखिए मोटर एक्चुएटर इसको बोलते हैं, रोटेटरी लिंक इसको बोलते हैं, एंड इफेक्टर बोलते हैं ये जो हमारी आर्म रहती है ना यहाँ पर मोटर के साथ, उसको हम एंड इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। लिंक्स मैंने जैसे आपको बताया वो सब होते हैं, ये सब कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बताता हूँ बेस बेसिकली क्या वर्क करता है। हम आते हैं बेस के ऊपर। ये रोबोट का फाउंडेशन होता है जो स्टेबल रखता है हमारे रोबोट को। रोटेटरी जॉइंट्स, ये जो रोटेटरी जॉइंट्स हैं ये किस काम आते हैं, ये रोटेटरी जॉइंट्स क्या करते हैं, ये आर्म को घुमाने के लिए यूज होते हैं। लिंक्स, ये लिंक किस लिए होते हैं, जॉइंट्स के बीच के मेटल पार्ट होते हैं जिसको हम लिंक बोलते हैं। अब आते हैं एक्चुएटर। बेसिकली मोटर और एक्चुएटर सेम चीज होती है, मोटर एक्चुएटर सेम चीज होती है। ये एक्चुअल पावर देता है मूवमेंट के लिए। मोटर है तो क्या देगी, पावर देगी रोटेशन के। एंड इफेक्टर क्या होता है, ये जो एंड इफेक्टर आता है, देखिए हम एंड इफेक्टर पे आ रहे हैं।
ये टूल या ग्रिपर होता है जो काम करता है जैसे वेल्डिंग या आइटम को पिक करना। एंड इफेक्टर बेसिकली क्या, ये जो आपका यहाँ पर ये जो टूल रहेगा इसको बेसिकली हम लोग एंड इफेक्टर बोलेंगे। जो क्या है, ये टूल या फिर ग्रिपर हो सकता है, वेल्डिंग टॉर्च हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन है, पूरा आपको वहां पर क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट यहाँ पर मैं भी आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो देखिए रोटेटरी जॉइंट क्या होता है, जो मूवमेंट को अलाउ करता है बिटवीन शोल्डर एल्बो, जो रिस्ट होती है उस तरीके से, ठीक है ना। तो ये सब रहता है। फिर उसके बाद आते हैं बेस, फाउंडेशन जो हमें सपोर्ट करता है। फिर यहाँ पर मोटर क्या काम करती है, पावर देती है। फिर लिंक क्या करता है, सॉलिड पार्ट होता है जॉइंट्स के बीच का। एंड इफेक्टर क्या होता है, टूल एंड रहता है। ये जो हमारा टूल है, ये टूल एंड रहता है बेसिकली, इसे हम एंड इफेक्टर बोलते हैं। ये थोड़ा शोइंग में मेरा गलती हो गया है, तो इसीलिए एंड इफेक्टर बेसिकली यहाँ होता है जो हमारा हेल्प करता है इन सब चीज़ों के लिए। अगला हम आते हैं हाउ इट वर्क्स, रोबोट वर्क कैसे करता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वीडियो में क्या होता है बेसिकली, जब रोबोट वर्क कर रहा होता है ना तो क्या होता है, हमारा जैसे कि आपने साइकिल दी एक बटन दबा के, तो कंट्रोलर से कमांड मिलती है रोबोट को, ठीक है ना। मोटर जॉइंट्स को मूव करते हैं और सेंसर्स फीडबैक देते हैं ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। मान लीजिए आपने बाहर से ऑपरेटिंग बॉक्स का बटन दबाया, क्या होगा, जैसे आप बटन दबाएंगे रोबोट कमांड ले लेगा। वो कमांड कैसे ले रहा है, कंट्रोलर में उसका कम्युनिकेशन जा रहा है कि भाई मैंने बटन दबाया है, ये वहां जाके एक इनपुट वहां पे हाई होगी, हाई मीन्स वो ब्लिंक करेगी। जैसे ही वो ब्लिंक करेगी वो पीएलसी को कमांड देगी, पीएलसी क्या करेगी, सीधा रोबोट को रन कर देगी। तो इस तरीके से रहेगा। फिर इसके अंदर सेंसर्स भी रहते हैं जो फीडबैक देते हैं। वो कहाँ रहेंगे बेसिकली, जो आपने वो देखी होगी सर्वो मोटर के अंदर क्या होते हैं, सेंसर रहते हैं जो एक्यूरेसी को बनाए रखते हैं। मान लीजिए आपका रोबोट कहीं ठोक गया, स्ट्राइक कर गया किसी दूसरे रोबोट से या दूसरे फिक्चर से, ठीक है, स्ट्राइक कर गया, तो क्या करेगा, उसे पूरा नहीं भिड़ने देगा, हल्का सा बैंड होते ही तुरंत रोबोट को रोक देगा। वो क्या करेगा, एक्यूरेसी बनाएगा, क्योंकि उससे खराब नहीं होगा, फीडबैक सेंसर देगा, हमारी चीजें खराब नहीं होंगी। जैसे अगर एक रोबोट ने एक बॉक्स को उठाना है मान के चलिए, तो कंट्रोलर उसको इंस्ट्रक्शन देगा, जॉइंट मूव होंगे उसके, और एंड इफेक्टर उस बॉक्स को पकड़ लेगा। एंड इफेक्टर बेसिकली ये है, ये जो ग्रिपर है ना, बेसिकली ये क्या है, ये एंड इफेक्टर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एंड इफेक्टर क्या करेगा, बेसिकली उसको पकड़ लेगा पिक एंड प्लेस पे। तो इस तरीके से वर्क होता है। तो आपने इस वीडियो को देखा जो क्या है, इस तरीके से क्या क्या वर्क करती है। अब हम आते हैं कहाँ कहाँ हमारी रोबोट आर्म्स यूज होती है बेसिकली। जैसे मैंने फैक्ट्रीज के अंदर कोई भी टास्क कराना है, जैसे वेल्डिंग कराना है, आपको पेंटिंग कराना है, ठीक है ना, असेंबली कराना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग रोबोट आर्म को यूज करते हैं। लेबोरेटरीज में यूज होते हैं रोबोट आर्म हमारी, किसके लिए, एक प्रिसाइज हैंडलिंग ऑफ मटेरियल के लिए। क्योंकि रोबोट क्या कहता है, केमिकल नहीं बना सकता, बट एक प्रिसाइज हैंडलिंग होगी, ये चीज यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है, ये चीज यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है। सेम वेयर हाउस में होता है। वेयर हाउस में क्या होता है, शॉर्टिंग करने के लिए और पैकेजिंग करने के लिए यूज करी जाती है, छटाई करने के लिए और किसी चीज को पैक करने के लिए यूज करी जाती है। हॉस्पिटल्स में भी यूज होती है। रोबोट असिस्टेड सर्जरीज, जो भी रोबोट के थ्रू सर्जरीज की जा सकती है, उनमें हमें हेल्प भी जाता है रोबोट के थ्रू। इंडस्ट्रियल रोबोट आर्म को प्रोग्राम करने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज यूज होती है, जैसे कुका के लिए KRL लैंग्वेज यूज होती है, कुका रोबोट लैंग्वेज। एक बेसिक प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मैं आपके पास दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ये रोबोट प्रोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, ये अभी इसमें क्या है, बेसिकली एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर कुछ नहीं है। इसमें क्या किया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे, मूव टू होम पोजीशन। पहला मेरा क्या है, बेसिकली इस प्रोग्राम में एक लॉजिक लिखा है छोटा सा, जिसमें क्या है, रोबोट कुछ दूर तक जाएगा, उसकी आर्म 2 सेकंड वेट करेगी और फिर दोबारा अपनी होम पोजीशन पर आ जाएगी। होम पोजीशन बेसिकली क्या होता है, वो भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बनाया हुआ है। आपको अगर देखना है तो आप क्या करें, यशकावा रोबोट या कोई भी रोबोट का एक नाम डाले और रोबोटिक गाइस आगे होम पोजीशन लिख दे, वो अपने आप आपको वीडियो लाके दे देगा। तो क्या है, मूव टू होम पोजीशन जाएगा और क्या करेगा, X500 जाएगा, Y0 रहेगा और Z300 जाएगा। जाने के बाद वो क्या करेगा, एक लीनियर पोजीशन में जाके खड़ा हो जाएगा, वहां 2 सेकंड वेट करेगा, 2 सेकंड के बाद रिटर्न हो जाएगा अपनी होम पोजीशन पे। सिर्फ बेसिक यही मैंने यूज किया है कि लीनियर आपको समझाने के लिए। इस रोबोट के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, रुकता है और वापस आ जाता है। आप कुका, स्पार्टपैड या वर्क विजुअल सॉफ्टवेयर के ऑफलाइन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अभी अंतिम समय आ गया है सर बच्चों। तो दोस्तों ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन रोबोट आर्म के बारे में। अगर आपको रोबोट प्रोग्रामिंग सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।